मास्टर डेटाबेस हमारे पास जो है ना ये मौजूद है, जिसके अंदर क्लास है, कॉन्टैक्ट है, ठीक है, और कोर्स, फैकल्टी क्लास असाइन, फैकल्टी डिटेल्स, गैलरी, स्कूल फीचर्स, स्लाइडर्स, स्टूडेंट अटेंडेंस, स्टूडेंट डिटेल, स्टूडेंट लॉगिन, देन स्टूडेंट्स, ठीक है। ये सारे हमारे पास क्या थे, टेबल्स थे। जो हमारी वेबसाइट थी वो हमारी वेबसाइट ये थी कि हमारे पास ये स्लाइडर चल रहा है होम पे, ये हमारे पास जो कोर्स ऑफर्स हुए हैं, ये हमारे पास गैलरी है, ठीक है। इसको हम देख लेते हैं कि इसमें अभी पिक्चर्स क्यों व्यू नहीं हो रही, ठीक है। हमारे पास ये है अबाउट का पेज, देन हमारे पास ये है कॉन्टैक्ट का पेज। इशू ये आ रहा होगा क्योंकि हमने अपने पास ना यहाँ डेटाबेस का जो है ना मैंने नाम चेंज नहीं किया है। पीछे जो मेरे पास जो नेम मौजूद है वो मैं इस वाले से काम कर रही हूँ, ठीक है ना। तो अगर मैं यहाँ पे अगर इस वाले से काम कर रही हूँ तो उसी का आएगा, वरना अभी जो है ना मेरे पास वो वाला आ रहा होगा जो कि अनदर से आ रहा है, ठीक है, यानी वेब वाला, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बैक पे मैं इसका सिर्फ नाम चेंज करूँगी कि मेरा जो है वो डेटाबेस ये है। तो जैसे ही मैंने इसे चेंज किया तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ें जो है वो खुद क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। गैलरी में अगर आप आओ तो अब आपके पास गैलरी में चीज़ें उठ के आ रही हैं। अब मेरा पर्टिकुलर उसी डेटाबेस से चीज़ें उठ के आ रही हैं। कोर्सेज मेरे पास देखो ये चेंज हो गया, ठीक है। और इसी तरीके से मेरे पास ये होम है, ये मेरे पास मेरा स्लाइडर इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। अच्छा, ये कॉन्टैक्ट्स है हमारे पास, लॉगिन है, मैंने कहा था ये लॉगिन का होगा, तो लॉगिन का पेज आपने बनाना है पीछे। तो फाइल पे आने के बाद मैं यहाँ पे आ रही हूँ कि मुझे एक न्यू फाइल चाहिए, ठीक है। उस फाइल को मैंने सेव करना है और इसका जो नाम रखना है वो मैंने यहाँ पे रखा है login.php, ठीक है। जो login.php है वो मेरे पास होगा कैसे, बिल्कुल जैसे मैं अबाउट के पेज पे आऊँ और ये मेरे पास ये इस तरीके से आ रहा है, कॉपी करा मैंने और login.php के ऊपर मैंने यहाँ पे लगा दिया। अच्छा देखो एक बात कि अगर आप ये चाहते हो कि भाई लॉगिन के पेज पे इस तरीके से हेडर एंड फुटर चाहिए तो ठीक है, अगर नहीं चाहिए तो वैसे लॉगिन के पेज पे कोई हेडर फुटर कुछ नहीं होता, सही है, सिर्फ हेडिंग होती है। तो अब मैं यहाँ पे आपको ये बता रही हूँ कि मुझे इसमें हेडर एंड फुटर कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ सेक्शन चाहिए। और इधर मैंने यहाँ पे क्या हेडिंग देनी है, लॉगिन, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आ जाओ लॉगिन के ऊपर, जब मैं इसको रिफ्रेश करा तो मेरे पास ये कॉर्नर पे आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि देखो इसके ऊपर मैंने जो क्लासेस लगाई, कुछ भी लगाई, क्या यहाँ पे मैंने बूटस्ट्रैप का कुछ यूज किया हुआ है, नहीं किया हुआ, ठीक है। तो इसको मैंने यहाँ कंट्रोल एक्स करके रखा और मैंने यहाँ पे लिखा बूटस्ट्रैप का B4 एक्सटेंशन, आई थिंक सो है नहीं, तो खैर जल्दी डाउनलोड हो जाता है। बूटस्ट्रैप इंस्टॉल, हाँ ये वाला फॉर्म ऑसम 4, फॉर्म ऑसम 5 फ्री, ठीक है, ताकि आइकन्स वगैरह भी ना इसमें आप कर सको, ठीक है। जैसे ही इंस्टॉल हो जाएगा ये इंस्टॉलिंग से चेंज होकर अनइंस्टॉल पे कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके अंदर बूटस्ट्रैप 3 का भी होता है, इसके अंदर आप देखो तो बूटस्ट्रैप 5 का भी आपको मिलेगा, ठीक है। तो आप अपनी मर्जी से जो है वो इसको काम कर सकते हो, ठीक है ना। अब ये चेंज हो गया, यहाँ पे आओ, मैं अब लिख रही हूँ बूटस्ट्रैप $4, टैब प्रेस करा, ये आ गया। जो मैंने कट करके रखा था, सही है, जो सेक्शन का पार्ट था वो मैंने यहाँ पे ले जाके पेस्ट कर दिया, ठीक है, जो सेक्शन था मेरे पास। इसको मैंने सेव करा, सेव करने के बाद अगेन इसको मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूंगी तो अब ये मेरे पास यहाँ चेंज हो। अब मुझे यहाँ सेंटर में चाहिए, सेंटर में बिल्कुल वैसे ही चाहिए, देखो जैसे कॉन्टैक्ट अस है ना हमारे पास लिखा हुआ आ रहा है, तो मैं ये चाहती हूँ इस तरीके से स्क्वायर करके मेरे पास ये कलर है और इसी के अंदर मेरे पास या तो फॉन्ट डिजाइन हुआ वो, ठीक है। तो जब मैं लॉगिन पे आई तो लॉगिन पे आने के बाद अब मेरे पास सेंटर में मुझे जो है वो कलर करके चीज़ें चाहिए। तो अब आपने काम ये करना है, ये जहाँ ये सेक्शन है इसी में हम काम करेंगे, हेडिंग वगैरह हमारी जहाँ पे ये लगी हुई है, इसके नीचे आ जाओ, यहाँ आप देखोगे div डॉट कंटेनर,
ठीक है। फिर इसके अंदर आपने बनाई div डॉट रॉ, और इसके बाद हम इसके अंदर div डॉट कॉल डैश md डैश 6, ठीक है, एक सिंगल, दो नहीं लाना है, ठीक है। इसके ऊपर है मार्जिन टॉप से 5 है, और इसके ऊपर मैं स्टाइल लगा रही हूँ बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर। अच्छा, बैकग्राउंड कलर हम कॉन्टैक्ट वाले से ले लेते हैं, ठीक है। कॉन्टैक्ट के इसमें हमने यहाँ पे ही बनाया होगा, ठीक है। हमने एक इसमें ये दिया था स्टाइल में बैकग्राउंड कलर, ये रहा दिया हुआ है ना, हमने कॉपी करा, हमने इधर लेके आए और यहाँ लाके मैंने इसको दे दिया, ठीक है। और यहाँ इसको रिफ्रेश करा। अभी इसमें कुछ काम नहीं है, इसलिए मुझे कलर भी नज़र नहीं आएगा, सही है। अब इस डिफ के अंदर हमें जो है वो बनाना है फॉर्म, ठीक है। तो फॉर्म मेरे पास क्या है, पोस्ट है, ठीक है, नो एक्शन। अब जैसे कांटेक्ट के फॉर्म के अंदर आपके पास ये चीज़ें बनी हुई थी ना, ये बनी हुई थी ना लॉगिन वगैरह के लिए, हमने यहाँ पे इसी तरह बनाना है। कॉपी करा मैंने यहाँ पे, ठीक है, और इधर मैंने इसको अंदर यहाँ पे पेस्ट कर दिया। सेव लाइक दिस, ठीक है। अभी इसको भी सेट करना है, इसको सेंटर करना है हमें, समझ में आ रही है बात। तो जो ये मेरे पास लिखा हुआ आ रहा है लेबल, क्या आ रहा है मेरे पास लिखा हुआ, लेबल, ठीक है ना। इसके ऊपर मैंने स्टाइल लगाया, और इसका जो कलर है वो आप देखो, इसकी जो हमारे पास थीम या जो इससे चीज़ें मैच कर रही है ना, इसी से हमने रखना है, ठीक है। तो जो हमारे पास है वो हेडर है, हेडर में आके मैं यहाँ से इसका कलर उठा रही हूँ, ये है लेमन शेफरन, क्या है, लेमन शेफरन। तो मैं यहाँ पे जो कलर लगाऊंगी वो मैंने यहाँ क्या लगाना है, लेमन शेफरन, सही है। इसको अब बाकी सेट कर डिव है, और इस डिव के अंदर पैडिंग 3, ठीक है ना। पैडिंग भी दे रही हूँ ताकि ये थोड़ा सा कॉर्नर से छोड़ दे, ठीक है। योर नेम, अब लॉगिन के लिए मुझे नेम नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, योर यूज़र नेम या योर ईमेल एड्रेस, जिससे भी आप लॉगिन कराना चाहते हो वो। ये टाइप मेरे पास यहाँ पे क्या हो जाएगी, ईमेल हो जाएगी, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे इसको यूज़र नेम कर रही हूँ, योर यूज़र नेम, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो भी लॉगिन होगा वो एज अ फैकल्टी हो रहा है या जिससे भी हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने इसको टेक्स्ट कर दिया, ठीक है, और यहाँ पे मैंने इसको कर दिया नेम को यूज़र नेम कर दिया, एंटर टेक्स्ट हियर, ठीक है, ये लिखा हुआ है। अब इसी डिफ को वापस कॉपी करो, ठीक है, और यहाँ नीचे वापस पेस्ट किया, यूज़र नेम हो गया। इसके बाद हो गया आपका यहाँ पे योर पासवर्ड, और टाइप टेक्स्ट से हट के यहाँ क्या हो जाएगी, पासवर्ड हो जाएगा। और यहाँ पे भी मैं कर दूँगी ये इसका नाम चेंज करके पासवर्ड, पासवर्ड हेयर, नेम हेयर। अगर प्लेस होल्डर हटाना चाहते तो भी हटा सकते, मर्जी, ठीक है। यहाँ पर हाँ, अभी सेंटर में अभी लगाया नहीं है, अभी इसको करते हैं, ठीक है।
इसी तरीके से आपका आईडी लॉगिन हो गया। अब जो आप लॉगिन हो रहे हो वो एज अ स्टूडेंट हो रहे हो, वो चेक बॉक्स लगेगा हमारे पास रेडियो बटन ना, या एज अ फैकल्टी लॉगिन हो रहे हो, ठीक है ना। तो हमारे पास वेबसाइट पे ये काम करते हैं कि वेबसाइट के ऊपर, क्योंकि फैकल्टी से अगर हम लॉगिन होते हैं तो हमारे पास वो जाएगा, ठीक है, एडमिन लॉगिन, या आपकी मर्जी आप यहाँ से दो या ऊपर से यूआरएल चेंज करके दो, ठीक है ना। अगर हम ऊपर से यूआरएल चेंज करके देंगे तो भी हम काम कर सकते हैं, नहीं तो हम यहाँ पे तीनों बटन लगा सकते हैं कि आप लॉगिन एज अ स्टूडेंट हो रहे हो, या एडमिन हो रहे हो, या फैकल्टी हो रहे हो। तो हमने यहाँ पे ना फैकल्टी के लिए नहीं बनाना है ना एडमिन के लिए बनाना है। ये जो लॉगिन है ना ये सिर्फ स्टूडेंट लॉगिन है, ठीक है ना। अगर फैकल्टी के लिए रखना चाहते हो तो आप रख लो। आप फिर क्या होगा कि आप लॉगिन होकर डैशबोर्ड पे चले जाओ, और एडमिन का लॉगिन होगा तो वो डायरेक्ट आप एडमिन के लॉगिन पे। तो हम यहाँ पे तीनों ऑप्शन दे दो, कोई मसला नहीं है, ठीक है। अब यहाँ हमें जो है ना नीचे ना वो चाहिए, रेडियो बटन चाहिए, ठीक है ना। तो बूटस्ट्रैप फोर्स डैश रेडियो, ठीक है, इस तरह ये मैंने यहाँ पे ले लिया। इसका जो लेबल है, लेबल के ऊपर जो स्टाइल है, ठीक है, इस पे मैं बताती हूँ। डिस्प्ले जो वैल्यू है हमारे पास, वो डिस्प्ले वैल्यू हमारे पास ये आएगी। बाय डिफॉल्ट ये चेक है या नहीं, इसकी वैल्यू क्या है यहाँ पे ये आपको बताना है। एक है स्टूडेंट, ठीक है, और यहाँ जो डिस्प्ले में आएगा मेरे पास वो भी आएगा स्टूडेंट, ठीक है। अच्छा, ये जितना भी है ना वो लेबल के अंदर है। तो जो लेबल के ऊपर स्टाइल लगा हुआ है ना, ये कलर ठीक है, ये जब मैं इस पे करूंगी तो जो डिस्प्ले का कलर था ना ये क्या हो जाएगा, ठीक है। बाय डिफॉल्ट चेक आ रहा है, तो मैं बाय डिफॉल्ट पे से यहाँ से क्या कर रही हूँ, उसको चेक हटा रही। आईडी कोई नहीं देनी मैंने। यहाँ पे जो मेरे पास नाम है ना, नाम जो होगा वो आपका तीनों पे सेम होगा। उससे होगा ये, ठीक है, कि तीनों में से कोई एक क्या होगा, चेक लगेगा। तीनों पे नाम मैंने अलग अलग दे दिए ना, तो आप तीनों रेडियो बटन पे चेक लगा सकते हो, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ दिख दिया है अकाउंट टाइप। अकाउंट टाइप क्या है, ठीक है। एक रेडियो बटन मेरे पास ये है, दूसरा लेबल मेरे पास ये है। मैं पहले चला के दिखाऊं, ये इसी के ऊपर ओवरलैप हो जाएगा अगर आपने इसके डिफ के अंदर किया, ठीक है। तो मैं इस वाली चेक को इस तरह मैंने यहाँ पे क्या करा है, देखो, इसे कॉपी करा। कॉपी करने के बाद यहाँ मैंने इसको करा पेस्ट, सेव, नाउ रिफ्रेश। ये हो गया मेरे पास स्टूडेंट, एक हो गया मेरे पास स्टूडेंट पहले रख रहे हैं, फिर फैकल्टी रख रहे हैं, कॉपी पेस्ट अच्छा, जो ये वैल्यू है ना, वैल्यू यहाँ पे आपकी चेंज होगी। अकाउंट टाइप के अंदर हमारे पास वैल्यू चेंज होगी, ठीक है। यहाँ हो जाएगा फैकल्टी और यहाँ हो जाएगी वैल्यू एडमिन, ठीक है। ये आ रहा है मेरे पास। ऊपर मुझे इसी तरह की हेडिंग चाहिए, ठीक है। क्या चाहिए मुझे, हेडिंग चाहिए। जो मेरे पास यहाँ पे से स्टार्ट हुआ है ना, इधर इसके बाद पासवर्ड के बाद ये जो ग्रुप है ना, इसी तरह मैंने इस ग्रुप को कॉपी करा, नीचे मैंने इसको पेस्ट करा, इसके अंदर से इनपुट क्या कर दिया, हटा दी। सिर्फ क्या है, लेबल है। तो मैं यहाँ लिखूंगी योर अकाउंट टाइप, ठीक है। अब इसके अंदर आप डिफ बना के मल्टीपल रॉ करके इधर इधर भी दे सकते हो, ठीक है।
अगर एक ही के अंदर रखोगे तो फिर आपको यहाँ लेबल के अंदर जो है ना मार्जिन लेफ्ट कर करके भी आप स्पेस दे सकते हो। एक ही लाइन में कर दूँ या अलग अलग रहने दूँ, खुद ही कर लेना साइड, वैसे कोई मसला नहीं है, ठीक है ना। यहाँ हमारे पास ये डिफ खत्म हो गई। इसके बाद आ जाओ यहाँ पे हमारे पास बटन लगा हुआ था, जिस तरह सबमिट का बटन लगा था, इसी तरह हमने इसे कॉपी करा और लॉगिन पे आने के बाद वही बटन का कोड मैंने यहाँ पे पेस्ट करा, ठीक है। इस पे सेटिंग हुई, ये बटन है, बटन सबमिट है, तो इस सबमिट को मैं क्या कह दूंगी, बटन लॉगिन। और यहाँ पे भी जो लिखा हुआ आएगा वो क्या लिखा आएगा, लॉगिन, ठीक है। अच्छा, इसमें कोई रजिस्ट्रेशन का अकाउंट नहीं है, रजिस्ट्रेशन का कोई भी अकाउंट नहीं है। अच्छा, इस बटन का कलर जो है वो मुझे बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, क्योंकि बैकग्राउंड कलर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या हुआ है, ठीक है, डार्क जो है वो खुद सेट हुआ है। अब मैं दोनों में ना उस चीज चेंज कर रही हूँ, ठीक है। बैकग्राउंड कलर में क्या कर दूंगी, लेमन शेफून कर दूंगी, और जो कलर है वो डार्क स्लेट ब्लू कर दूंगी। सही है, इस तरह। अब इसको थोड़ा सेट कर लेते हैं, मार्जिन टॉप से 3, स्टाइल है ना, यहाँ पे आ जाओ, आगे कॉमा लगाया, फ्लोट RIGHT राइट, यानी बटन मेरा कहाँ चला जाए, राइट साइड पे चला जाए, सही है, इधर आ जाए, ठीक है। और अब मुझे ये जो है ना सेंटर में चाहिए, क्या चाहिए, ये पूरी जो डिव है मेरे पास वो मुझे क्या चाहिए, सेंटर में चाहिए, ठीक है। लेफ्ट एंड राइट करके ना मार्जिन ऑटो करूँगी, ठीक है, यहाँ पे सही है। और बॉर्डर पे रेडियस दे दो तो ये थोड़ा सा राउंड सा हो जाएगा, इधर ही दे दो, बॉर्डर रेडियस 2% या 1% करके भी आप दे सकते, ठीक है, हो गया। यहाँ पे ये ऊपर लॉगिन जो है हाँ वो आप कर सकते हो, ठीक है, वो कर लेना खुद। अब यहाँ पे मुझे ना एक लिखी हुई लाइन चाहिए, बिल्कुल इसके नीचे ना लिखी हुई लाइन चाहिए। इफ़ यू डोंट हैव एन अकाउंट, अगर मैं लिखूँ तो यहाँ लिख सकती हूँ, लेकिन मैंने यहाँ पे डोंट हैव एन अकाउंट का नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि इफ़ यू फॉरगेट योर पासवर्ड रीसेट के लिए आप यहाँ पे ईमेल या कोई चीज़ सेंड करा दो, ठीक है। तो फॉरगेट पासवर्ड के लिए, ठीक है, तो फॉरगेट पासवर्ड यहाँ लगाना है, इसी के अंदर लगाना है, इसी के अंदर लगा सकते हो, या नीचे लिखना है तो आप इसके नीचे भी लिख सकते हो, लेकिन हम इसी के अंदर लिख लेते हैं क्योंकि फिर नीचे की बात करेंगे तो फॉर्म से बाहर जाएगी डिजाइन, ठीक है। नहीं, फॉरगेट पासवर्ड पे आप कर सकते हो, ठीक है। यहाँ हमारे पास डिफ है, ठीक है, इस डिफ के अंदर आ जाओ, ये है मेरे पास, जैसे ये हेडिंग है ना, इसी की बटन से अबव यहाँ पे, और इस पर क्लास पे मैंने दे दिया मार्जिन टॉप 5 और मार्जिन बॉटम 3,
forget password, click here to reset. अब इस तरह रहने दो या फिर इस पे पूरा लिखे रहने दो, सिर्फ क्लिक हियर ना रहने दो, ठीक है। सिर्फ लिखा हुआ है फॉरगेट पासवर्ड। अगर आप फॉरगेट पासवर्ड कर गए हो तो आप यहाँ पे खुद ही क्लिक कर दो, ये सेंटर में आना चाहिए। ये सेंटर में आने के लिए यहाँ पर मैं जो ये मेरा लेबल है ना, अलाइन सेंटर, या तो इसकी नहीं, इसकी विथ वो नहीं हुई, मैंने पूरा नहीं लिखा। टेक्स्ट सेंटर, क्योंकि लेबल सिर्फ उतना ही होगा जितना टेक्स्ट है, ठीक है। फॉरगेट ये रहा, सही है। इसके बाद इसके अंदर मैंने बनाया एंकर का लिंक। अगर आप फॉरगेट कर रहे हो तो यहाँ पे आपके पास लिंक आ जाएगा, और इधर मैंने दिया हुआ है क्लिक, ठीक है। हाँ, क्लिक हेयर पे सिर्फ लिंक होगा, सही है, फॉरगेट पे नहीं है, सही है। इसका कलर मैं थोड़ा सा चेंज करूंगी क्योंकि जो है ना ये आपस में क्या हो रहे हैं, सेम हो रहे हैं। येलोइश कर दी, ठीक है। क्लिक किया और मार्जिन टॉप दिया है इसको 2, सही है। ये हमारे पास लॉगिन का हो गया। इसको ज़रा सीक्वेंस में कर लो तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। इसको डिज़ाइन कर लो, हाँ, एक लाइन के अंदर कर दिया है, सही है ना। डिज़ाइन इसका मैंने 1 लाइन में कर दिया है। 1 लाइन में करने के लिए मैंने किया कुछ भी नहीं है। जो मेरे पास लेबल था, लेबल के अंदर मैंने एक रॉ बनाई, और रॉ के अंदर जो है मैंने 4-4 के कॉलम बना लिए, और कॉलम के अंदर वो इनपुट ले जाके क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो मेरे पास जो है वो उसी लेबल के अंदर ही जो है वो मेरे पास क्या है, एक ही लाइन के अंदर खुद ही जो है वो मेरे पास डिस्प्ले में आ जाएंगे इस तरह। यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दी है और फॉरगेट पासवर्ड देन क्लिक हियर, यहाँ ये लगा, ठीक है। अब इनमें से अगर आप देखोगे तो आप किसी एक पे ही क्लिक कर सकते हैं, क्योंकि सबके जो नाम है वो एक ही है, ठीक है। क्योंकि अभी इसका एडमिन पैनल नहीं है, ठीक है। और यहाँ इंसर्ट पे क्लिक किया, स्टूडेंट पे क्लिक करा, ऊपर आने के बाद इंसर्ट पे क्लिक किया, यहाँ पे इंसर्ट आ गया, एक ही स्टूडेंट बना रही हूँ मैं, ठीक है। सही है। पेरेंट ईमेल एड्रेस था, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ आ गई यहाँ पे, बारह से ऊपर क्यों नहीं जा रहा, 2003, ठीक है। मार्च
तरीके से देखो, मैंने यहाँ पे ना हाउस नंबर करके दे दिया, ठीक है। और इमरजेंसी सेल नंबर 0333, ठीक है। गार्जियन नंबर या नेम हो गया, सेल नंबर हो गया, और गार्जियन की इसमें भी यही वाला हमने ये रखा है। एड्रेस सेम है, और रिलीजन जो है वो हमारे पास ओके। फॉर अ स्कूल मैनेजमेंट स्टूडेंट आईडी एट ड्रॉ 1, आईडी पासिंग है, स्ट्रक्चर इस पे ऑटो इंक्रीमेंट नहीं लगा हुआ, तभी चेंज कर लेना, इसको ऑटो इंक्रीमेंट कर देना। पहले ना स्टूडेंट के उस पे आना, स्ट्रक्चर पे जाके ना ऑटो इंक्रीमेंट कर देना, सही है। स्टूडेंट पे आओगे, स्ट्रक्चर आ रहा होगा, इसको चेंज करो। चेंज करके क्या करोगे, यहाँ पे ऑटो इंक्रीमेंट पे चेक लगाओगे और इसको सेव कर दो। पहले स्टूडेंट पे आए, स्ट्रक्चर पे गए, पहले आईडी पे आए चेंज, और यहाँ पे एआई के ऊपर चेक लगा के इसको सेव कर दो। वेब स्कूल मैनेजमेंट वेब, क्लिक तो करो बेटा इस पे डेटाबेस पे। स्ट्रक्चर पे चेंज, ऑटो इंक्रीमेंट, सेव। आया नहीं, कमेंट्स नहीं आए ऑटो इंक्रीमेंट के। नहीं हो रहा ना, टाइम गिवन है। जब आपके पास यहाँ आईडी होगी ना, आईडी पे नीचे जो है ना, यहाँ इस तरह आ रहा होता है एक्शन ना, तो यहाँ पे आप इसको ड्रॉप करोगे पहले, ठीक है। ड्रॉप करने के बाद फिर यहाँ चेंज करके ऑटो इंक्रीमेंट पे टिक लगाओगे ना, तो ये ऑटो इंक्रीमेंट की वैल्यू खुद आ जाएगी, सही है। ये आपके पास जो डेटाबेस है, ठीक है, अगर ऑटो इंक्रीमेंट नहीं आ रहा, सही है, तो स्टूडेंट का जो टेबल है उस पे जाओगे, ठीक है, उसके स्ट्रक्चर पे जाओ, सही है। साइड में एक्स्ट्रास में जो है वो आपके ऑटो इंक्रीमेंट नहीं आ रहा होगा, आप नीचे मूव करोगे, नीचे जो है ना आपके पास एक इंडेक्सेस का वो लिखा हुआ आ रहा होगा, उसके नीचे एडेड, रीनेम, ड्रॉप आ रहा होगा, और आगे लिखा होगा प्राइमरी की, आ रहा है ना। तो हम वहां पे ड्रॉप पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो आपको प्रीव्यू एसक्यूएल दिखा रहा होगा, ऑल्टर टेबल स्टूडेंट ड्रॉप प्राइमरी की, इसको मैंने कर दिया ओके। जैसे मैंने ओके किया, आईडीपी से प्राइमरी की हट जाएगी, ठीक है। और एक्शन में जाके चेंज करेंगे और एआई पे चेक लगाकर वापस सेव करेंगे, तो मेरे पास वापस रीसेट हो जाएगा।
अब रिकॉर्ड मैंने क्या करना है यहाँ पे इंसर्ट करना है। नहीं, आईडी पे कुछ नहीं लिखेंगे। फिर आप गो करोगे तो रिकॉर्ड तुम्हारे पास इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, एक रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। अब स्टूडेंट लॉगिन पे आए और लॉगिन पे आने के बाद इधर इंसर्ट करोगे। इधर आप कहोगे कि ये इसकी आईडी बनानी है, इसका जो नेम है अली अहमद, ठीक है, _1, ये इसका यूजर नेम है और पासवर्ड में सही है। अगर इस पासवर्ड को मैं यहाँ से कन्वर्ट कर दूँ MD5 में, MD5 का मतलब होता है कि आपके पास जो टाइप है ना वो MD5 होने से होता ये है कि इनक्रिप्टेड फॉर्म में होता है ये, तो फिर ये चेक भी इनक्रिप्टेड फॉर्म में ही किया जाता है, फंक्शन लगता है। ठीक है, लेकिन मैं अभी से MD5 कर नहीं रही, मैं MD5 का अलग से आपको बताऊंगी। ठीक है, समझ में आई बात? सिर्फ ये मैंने आपको दिखाया है कि MD5 में करूंगी तो ये पासवर्ड इनक्रिप्टेड होके सेव हो जाएगा। सही है। अब स्टूडेंट लॉगिन पे मेरे पास एक डाटा आ चुका है, ये सही है। अब मुझे इसके स्ट्रक्चर में अगर मैं आती हूँ तो ये मेरे पास प्राइमरी की, ये मेरे पास यूनिक की है। यूनिक की से आप लॉगिन हो सकते हैं। तो जो भी मेरे पास यहाँ पे रिकॉर्ड है, किसका रिकॉर्ड है स्टूडेंट लॉगिन में, तो मैंने इस आईडी और इस पासवर्ड से ऐड होना है। जो यूजर नेम वो बन कैसे रहा है कि जो भी आपका यहाँ पर नाम है वो और आपकी जो आईडी है, स्टूडेंट आईडी है, वो मिला के होगी ताकि वो यूनिक हो जाए। ठीक है ना, हर उसका जो ऑटो इंक्रीमेंट पे स्टूडेंट आईडी डिफरेंट होगा। तो जब आप इस किसी का नाम अगर अहमद अली एक और दफ़ा है लेकिन उसकी स्टूडेंट आईडी चेंज होगी तो उसका यूजर नेम बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो अब मुझे लॉगिन का काम करना है। लॉगिन में आने के बाद मैं यहाँ रखूंगी स्टूडेंट और यूजर नेम एंड देन पासवर्ड। लॉगिन होने के बाद मेरे पास एक स्टूडेंट डैशबोर्ड टाइप का या पेज आना चाहिए। तो जो भी मेरा पेज होगा स्टूडेंट डैशबोर्ड टाइप का, तो उसके लिए मैंने फाइल पे जाके एक फाइल क्रिएट करनी है। सिर्फ एम्प्टी फाइल डिस्प्ले कराएंगे, बाद में उसको सेटअप करेंगे। ठीक है, क्योंकि टाइम हमारे पास शॉर्ट है। इसको मैंने सेव करा और यहाँ मैंने कह दिया स्टूडेंट पैनल, कह दो कुछ भी कह दो, .php। ठीक है, और यहाँ मैंने इसको सेव कर दिया। लॉगिन केस में आने के बाद यहाँ अगर आप देखो तो लॉगिन का जो मेरा बटन है वो है लॉगिन। ठीक है, इसका जो मेरे पास नाम है वो मेरे पास क्या है, BTN लॉगिन। ठीक है, तो सबसे टॉप पर जाकर आपने यहाँ पे क्या लगाना है, PHP का कोड लगाना है। मैंने यहाँ PHP का कोड लगाना है, इसलिए मैंने यहाँ लिखा है PHP। ठीक है, और इसके अंदर इफ में करके पहले तो मैंने ये चेक करना है कि मेरे पास बटन क्लिक हुआ है या नहीं। $_post और इस तरह करके यहाँ पर मैंने क्या दे दिया है ये। ठीक है, लेकिन इस सेट में चेक करूँगी तो मैं यहाँ पे फंक्शन क्या लगाऊंगी, इस सेट का मेथड लगाऊंगी ताकि मुझे ये पता चल सके कि बटन क्लिक हुआ है या नहीं। अब इसके अंदर मुझे काम करना है। मेरे पास जो कनेक्शन की ये क्लास है इसके अंदर आपके पास होगा पर्टिकुलर आईडी जो है वो सिलेक्ट होके आ रही है। ठीक है ना, अब यहाँ टेबल का है और यहाँ मेरे पास ये है। ठीक है ना, तो अब अगर मैं स्टूडेंट का यूज़र नेम या किसी से भी सिलेक्ट करवाना चाहती हूँ तो मैं आईडी वगैरह भी ले सकती हूँ। अगर मैं यहाँ पे एक और ऑप्शन दे दूँ कि भाई यहाँ पर जो यूज़र नेम है वो उससे अबव जो है वो अपनी आईडी भी डाल दे, ताकि मैं उससे आईडी से फैच कर लूँ कि उसने यूज़र नेम और पासवर्ड सही डाला है या नहीं। ठीक है, तो जो मेरे पास यहाँ फॉर्म है उसमें अगर मैं सेम इसी तरीके से ऊपर यही कोड पेस्ट कर जो यूज़र नेम वाला था योर
यहाँ कर दूं मैं स्टूडेंट आईडी, ठीक है, क्योंकि हमारी उसकी रिक्वायरमेंट ऐसी है इसलिए मैं यहाँ पे इसको लिख रही हूँ std id। तो इस आईडी से मेरा क्या फैच होके आ सकता है, यहाँ सिर्फ नंबर होगा, ठीक है। एंटर स्टूडेंट आईडी, ठीक है, इसको अभी चेंज कर देंगे हम, यहाँ पे और नेम आ रहा है ना, अब मेरा फॉर्म कुछ इस तरह हो गया, ठीक है। यहाँ आपके पास नंबर आ गया, नेम आ गया, पासवर्ड आ गया, ये लिखा, ठीक है, और आपने यहाँ पे चेक कर दिया, ठीक है। स्टूडेंट आईडी या योर आईडी, स्टूडेंट लिखूंगी तो मसला है क्योंकि यहाँ पे फैकल्टी और एडमिन भी मौजूद है, समझ में आ रही है बात। अच्छा, बात दरअसल ये है कि अगर मैं स्टूडेंट आईडी लेती हूँ यहाँ पर, इसका भी इशू है, ठीक है, तो फैकल्टी आईडी होगी, लेकिन एडमिन की उसमें हमारे पास कोई आईडी नहीं होगी, तो एडमिन की आईडी हमारे पास हमेशा नल ही रहेगी, ठीक है ना। उसके लिए फिर मुझे ना अलग चेक लगाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे आईडी है तो मैं यहाँ पे लिखूंगी योर आईडी, और यहाँ पे मैंने इसको लिख दिया है यहाँ पे एंटर आईडी हेयर, ठीक है ना, आईडी टेक्स्ट कर रही हूँ। सही है। अच्छा, अब इसको लॉग इन करके मुझे जाना कहाँ पे है, स्टूडेंट पैनल पे जाना है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो लॉगिन है और ये मेरे पास कनेक्शन है, तो मुझे कौन से टेबल से काम करना है, इस वाले टेबल से काम करना है कि वो सिलेक्ट करके लेके आते हैं या नहीं, वरना तो आप नीचे एक और मेथड्स बना सकते हो, लॉगिन के लिए अलग बना सकते हो, जिसमें अगर आप अपनी पर्टिकुलर हिसाब से क्या कर सकते हो, चेंजेस करना चाहो बिना आईडी के, कि आईडी नहीं लेनी, ठीक है, डायरेक्टली यूजर नेम एंड पासवर्ड से करना है, अकाउंट टाइप देख लो तो भी आप चला सकते हो। उसके लिए आपको मेथड अलग बनाना पड़ेगा, ठीक है। उस वाले से करा दूं या आईडी ऐड करके कराऊं? यूजर नेम से भी हो जाएगा, वैसे भी हो जाएगा। अच्छा, वो दो ऑप्शन हो जाएगा। चलो ये वाला इससे करा देती हूँ, फिर बाद में बाकी उससे करा लेंगे, ठीक है। अभी मैंने ये वाला काम करना है। अच्छा, आपके पास जो इंसर्ट का हमारे पास जो कोड होता है ना, उसके लिए देखो यहाँ पे मैंने हेडर ऐड कराया था, तो बाकी सारी चीज़ें ऐड हो गई थी। क्या चीज़ें ऐड हो गई थी मेरे पास, कनेक्शन की क्लास ऐड करा ली मैंने, ठीक है, और इसका फिर मैंने इस तरह ऑब्जेक्ट बनाना है। तो ये दोनों चीज़ें मैंने कॉपी करी और लॉगिन वाले पे ले जाके मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। और अब मैंने यहाँ पे डॉलर कनेक्शन सेलेक्ट, एक मिनट, रिजल्ट इज इक्वल्स टू डॉलर कनेक्शन बिलोंग्स सेलेक्ट, ठीक है। इस सेलेक्ट के अंदर मेरे पास क्या चीजें जा रही हैं, टेबल का नाम और आईडी। तो टेबल का जो मेरे पास नाम है वो यहाँ पे ये है std लॉगिन, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगी, ठीक है, और यहाँ मुझे आईडी चाहिए। तो आईडी जो आप फैच करवाओगे बेटा, वो ऐसे फैच कराओगे, ऊपर ना आपके पास जो भी यूजर ने लिखा होगा ना, तो डॉलर आईडी ले लेना और इक्वल्स टू डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट, ठीक है, और यहाँ से आईडी आ जाएगी, बाकी चीज़ें भी यहीं से आएंगी, ठीक है। आईडी से फैच करा लेंगे, और यहाँ पे हमारे पास जो आईडी है उसका है आईडी टेक्स्ट, इस तरह। बाकी चीज़ें भी लिखेंगे लेकिन मैच करने के लिए लिखेंगे। इसी तरह यहाँ पे पास कर दिया मैंने डॉलर आईडी, तो जो डाटा है वो इसके अंदर उठकर आ जाएगा रिजल्ट, ठीक है। अब जो रिजल्ट उठकर आएगा उसको आप यहाँ पे इफ और एल्सी कंडीशन से मैच करोगे, और मैच करने के बाद इधर आप लगा दोगे हेडर, और हेडर के अंदर आपके पास हो जाएगा
लोकेशन कॉलन, जिस पेज पे जाना है उस पेज का यहाँ पे आप दे दोगे student_panel.php। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से। अब मैं इसको अगर यहाँ रिफ्रेश करती हूँ, कंटिन्यू करती हूँ, ठीक है, तो ये देखो स्टूडेंट पैनल पे आ गया। अभी मैंने डेटाबेस से मैच नहीं करा है, डायरेक्टली अभी यहाँ पे ये करा दिया, डाटा हैच करके लेके आ रहा है। इसी तरीके से यहाँ पे ऊपर लॉग आउट हो जाएगा। जब लॉग आउट पे आएंगे तो सेशन वगैरह हम सब मेंटेन करेंगे ताकि हम डायरेक्टली स्टूडेंट पैनल पे ना जाए। ठीक है, अभी सिर्फ मैंने इतना करा है कि बटन पे क्लिक करते ही आप स्टूडेंट पैनल पे पहुंच जाते हैं। ठीक है, बाकी जो चीजें डेटाबेस से मैचिंग करने का उठा लिया है, मैच नहीं करवाया है। ठीक है, पिक करवा लिया है लेकिन मैच नहीं करवाया, वो बाद में मैच कराएंगे।